ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे, क्योंकि भगवान आए हमें साथ ले जाने। ठीक है, तो याद में रहने की मेहनत करनी है पावन बनने के लिए। प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर, अब घर चलना है इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। पैगाम देना है कि स्वयं भगवान आ गए हैं, पतित पावन बाबा आ गए हैं, याद करने बोल रहे हैं, साथ ले जाएंगे। बाबा ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब हमारा कर्तव्य है बाबा का शो करना। कहा भी जाता है ना, सन सोज फादर। पहले फादर सोज सन है, पिता आकर बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं, अब बच्चे का काम है सन सोज फादर। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, बन जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना? बाबा, हम आपकी रुद्रमाला में पिरो कर ही जाएंगे, जिएंगे भी यही तो मरेंगे भी यही, साथ जाएंगे ना। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य और ज्ञान है राम राज्य। क्यों कहते हैं रावण राज्य? क्योंकि जब दुख होता है, तनाव होता है, चिंता होता है, तो हम भक्ति करते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं, जप तप कर्म कांड करते हैं। लेकिन ज्ञान में, ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति में तो पढ़ाई की बात ही नहीं है, उसमें कोई उद्देश्य ही नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, और पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, भक्ति में तो दर दर थक के खाते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, मन्नत मानते हैं। तो पढ़ाई पूरी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट है, बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। न बाबा को बाबा समझते हैं, पिता समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। बोलो शिव बाबा आया है तो समझेंगे ही नहीं। हाँ? बाबा को बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, अब बाबा कहते हैं पावन बनो, बाबा को याद करो। हर एक को पैगाम देना है। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। विष्णु की माला 9 लाख माला, भक्त माला ये तो थोड़ी है। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है, इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्पन जिन्होंने पढ़ा था वही आएंगे, मतलब सारे भक्त यहाँ ज्ञान माला में नहीं आ सकते। इसीलिए बाबा कह रहे भक्तों की भी माला कम है, भक्त आत्मा भी यहाँ पे कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे हैं। अभी बाबा आए हैं तुम बच्चों को ले जाने, समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो आकर पावन बनाओ। बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को तो बाबा नहीं कहेंगे, ये बात तो सही है। किसी देवी देवता को तो पिता नहीं कहते, बाबा नहीं कहते। और सबसे बड़ा गुरु समय होता है, जो न सिखाए वह कोई नहीं सिखा सकता है, जो वह सिखाता है वह कोई नहीं सिखा सकता। और समय भगवान ने रचे, तो भगवान जो सिखा रहे क्या वो कोई सिखा सकते हैं? बाबा को कोई सुबह मिलने बात करने का नहीं है, भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते थे, ड्रामा में था ढेर आते थे। ब्रह्मा पिता कितने आते थे मिलने कि भगवान आए इनके तन में, आकर देखे तो जरा। अभी तुम बच्चे 5 रुपये 5 विकार रूपी रावण से युद्ध करते हो, इसलिए तो बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। और कोई तो ऐसा कह ही नहीं सके, सर्वशक्तिमान एक बाबा के सिवाय कोई ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऑल माइटी तो भगवान ही है, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक बाबा को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि है ना, उनके पास शास्त्रों की अथॉरिटी है, भक्ति को अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी, क्योंकि सारा मदार उनके भक्ति का शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी यह पता ही नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा,
भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राज़ी होगा? जब उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राज़ी होगा ना। हुँ? किसकी भक्ति करनी है? भगवान को राज़ी करेंगे तब तो वो राज़ी होगा। जप-तप कर रहे हैं, नाम कुछ और ले रहे हैं, ऊपर भगवान, भगवान कह रहे हैं, तो एड्रेस सही एड्रेस तो वहाँ पहुँच नहीं रहा है आपका लेटर। तो कैसे पता चलेगा कि आप भगवान को याद कर रहे हो? भगवान आपको कैसे भरेंगे फिर? पता ही नहीं। भगत भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं, पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। इसलिए तो कहते हैं ना कच्छ-मच्छ सब में भगवान है। किस रूप में भगवान आ गए? लेकिन बाबा कहते हैं, मैं तो एक साकार तन का आधार लेता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए और आकर धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बड़ाई किसकी भी नहीं है, ब्रह्मा की बड़ाई तब हो जब बाबा आकर प्रवेश करते हैं। द्वापर से दूसरे से धर्म स्थापक आ गए, धर्म स्थापन हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ाई तब होती है जब सनातन धर्म स्थापन करने के लिए स्वयं भगवान इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, माने कैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया। हुँ? अभी तुम देखते हो ना कि मैं साधारण तन में आया हूँ। इन द्वारा तुमको ज्ञान और योग सिखला रहा हूँ। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण रस शुरू होता है अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नहीं हो पुरानी दुनिया को आधा-आधा में रखा जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। याद में रहते हैं ना? क्या पाप किए हो? हुँ? बाबा को याद करो, क्या-क्या दान पुण्य किया। इसको अपने छोटेपन का पता है ना, श्री कृष्ण का नाम ही है सांवरा और गोरा था, श्याम सुंदर। तभी तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें काले से गोरा बनाने आया हूँ, यह तुम्हारा अंतिम जन्म हो। मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा है। कहते शिव काशी, शिव ने गंगा लाई, भागीरथ ने गंगा निकाली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठे हैं क्या, जिनकी जटाओं से गंगा निकलेगी? पानी तो बरसने वाला है, सागर से खींचता है वो पानी जाता है ऊपर आकाश से बरसता है। तो कौन से सागर और कौन सी गंगा की बात है? तो ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा की बात है। और भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ ब्रह्मा पिता, जिन्होंने ज्ञान सागर से जुड़कर ज्ञान गंगा को धरती पर लाए, यह रहस्य है। तो परमात्मा ही हमें सुख देते हैं। बच्चा आया तो सुख हुआ, अगर कुछ और हो गया तो दुख हुआ। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ले ली तो इसमें रोने की क्या दरकार। सत्युग में रोने आदि का दुख होता ही नहीं। मोहजित राजा का दृष्टांत है ना, वहां सारे ही प्रजा राजा नगर के सारे ही मोहजित थे। हम्म सत्युग में ऋषि मुनि भी नहीं होते, वहां तपस्या करने की बात ही नहीं है। हाँ, भगवानुवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाबा से योग है। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले तो उनसे बोलो भगवान कहते हैं माम एकम याद करो। मतलब सबको भगवान का परिचय देना है और समझाना है कि जो बीत गया उसके बारे में सोचकर दुखी मत हो, जो है उसी में श्रेष्ठ बनो। तो सबको पैगाम देना है, तुम बच्चों कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल लेते हैं, अलग पाठशाला, अलग गीता पाठशाला, अलग सेंटर खोल लेते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी भरी है। तो वह याद आएगी, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसा भी होता है ना, किसको ज्ञान देते हो वह तीखे चले जाते हैं, वो खुद गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। तो बाबा हर तरह से हमें समझा रहे हैं। कहते हैं ना, एक बात बहुत बड़ी बात है, भिखारी वो नहीं जो सिग्नल्स पे या चौक मोड़ पे खड़े होकर भीख मांगते हैं। सच्चा भिखारी तो वह है, सबसे बड़ा भिखारी, जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया की तनख्वाह होते हुए भी रिश्वत में गरीब आदमी से पैसे मांगता है। वो सबसे बड़ा भिखारी है। ठीक है, तो अपने आप को बचाना है। और यहाँ पे तो पैसे की बात तो है ही नहीं, यहाँ तो है सूक्ष्म मान सान की बात, है ना। तो उसका भी, उससे भी उपराम हो जाना है और पुरुषार्थ कर बाबा के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाबा की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चे को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता-पिता, बाप-दादा को दिल से याद, प्यार, सुप्रभात, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मनी बनाना भी अभिमान है, संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है, अपनी चलन से बाबा का शो करना है। कैसे करेंगे? जब हम हर रहस्य को जान जाएंगे। हम्म सबसे पहले तो मृत्यु का रहस्य को जानना है। आइए एक कथा सुनते हैं। एक बहेलिये ने तीर छोड़ा और वो चलता हुआ चीरता हुआ राजकुमार सुकर्णव के मस्तक पर जा लगा और राजकुमार वहीं धराशायी हो गए। समस्त अंतापुर रो पड़ा। जिस राज्य का वो राजकुमार था, ऐसा कोई प्रजा नहीं था जिस सुकर्णव की अर्थी देखकर आंसू न बहाए होगे। दाह संस्कार संपन्न हुआ। पुत्र शोक का प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क उठा और महाराज वेणु विकर्ण ने कारागृह से बंदी बहेलिया को उपस्थित करने का आदेश दिया, क्योंकि बहेलिया को तुरंत शिकारी को बंदी बना लिया गया। उसको उपस्थित कराया गया। बहेलिया लाया गया। महाराज ने तड़पते हुए पूछा, दुष्ट बहेलिया, तूने राजकुमार का वध किया है, बोल, तुझे मृत्युदंड क्यों न दिया जाए? बहेलिया ने एक बार सभा भवन में बैठे हर व्यक्ति पर दृष्टि दौड़ाई। फिर राजपुरोहित पर एक क्षण को उसकी दृष्टि ठहर गई। उसे कुछ याद आया। बहेलिया ने कहा, महाराज, मेरा इसमें क्या दोष? मृत्यु ने राजकुमार को मारने का निश्चय किया था, मुझे माध्यम बनाया, मेरी बुद्धि भ्रमित की और मैंने राजकुमार को कस्तूरी मृग समझकर तीर छोड़ दिया। जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं वही मृत्यु को भी दे, चाहे तो राजपुरोहित से पूछ ले। ये भी तो कहते हैं कि विधाता ने जितनी आयु लिख दी उसे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। घटनाएं तो मृत्यु के लिए मात्र माध्यम होती है। विकर्ण का क्रोध विस्मय में बदल गया। उन्हें राजपुरोहित की ओर दृष्टि डाली और पूछे कि सचमुच वे अभी बहेलिया का जो मुख समर्थन कर रहे थे वो भी बहेलिया की बात पे अंदर अंदर समर्थित थे, तो उन्होंने भी कह दिया। तब मृत्यु का आह्वान किया गया। मृत्यु उपस्थित हुई। महाराज ने उसे पूछा, आपने राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा? मृत्यु ने कहा, उसका काल आ गया था। फिर काल को बुलाया गया। काल ने कहा, मैं क्या कर सकता था? महामहिम, राजकुमार के कर्मों का दोष था। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। राजकुमार ही उसके अपवाद कैसे हो सकते हैं? कोई नहीं बच सकता। कर्म की पुकार की गई। उसने उपस्थित होकर कहा, आर्य श्रेष्ठ, अच्छा हूं या बुरा, मैं तो जड़ हूं, मुझे तो आत्म चेतना चलाती है, उसकी इच्छा ही मेरा अस्तित्व है। आप राजकुमार की आत्मा को ही बुलाकर पूछ ले, उन्होंने मुझे क्रियान्वित ही क्यों किया? और अंत में राजकुमार की आत्मा बुलाई गई। दंड नायक ने प्रश्न किया, भंते, तुम कर्ता की स्थिति में थे, क्या ये सच है? तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप तुम्हें अकाल काल कबलित होना पड़ा? अर्थात जब कर्म को पुकारा गया तो कर्म ने कह दिया कि इनका कर्म ही ऐसा था। तो फिर उससे पूछा गया राजकुमार की आत्मा, वो उसने बोला कि आत्मा ने। फिर आत्मा को बुलाया गया तो आत्मा कह रही है कि आत्मा से कह, तुम तो कर्ता की स्थिति में थी, काम जो कर रहा हो तुमको करना था, जिसके फलस्वरूप तुम्हें काल के गाल में जाना पड़ा। शरीर के बंधन से मुक्त आकाश में स्थिर राजकुमार की आत्मा थोड़ा मुस्कुराई और गंभीर स्वर में बोले, राजन, पूर्व जन्म में मैंने इसी स्थान पर मांस भक्षण की इच्छा से एक मृग का वध किया था। मृग में मरते समय प्रतिशोध का भाव था। उसी भाव ने व्याध को भ्रमित कर दिया, उस शिकारी को। इसलिए शिकारी का कोई दोष नहीं है। मुझे काल ने मारा। मनुष्य के कर्म ही उसे मारते जलाते हैं। इसलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो। कर्म की गति बड़ी गहन है। अपने कर्मों का हिसाब करो। भावी जीवन की प्रगति और उससे स्वर्ग मुक्ति सब कर्म की गति पर ही आधारित है। सो तात, तुम भी अपने कर्म सुधारो। क्या कहा? ये प्रसंग हमें यह बताई, हम सबको अपने अपने कर्म सुधारने हैं, अपनी चलन से बाबा का शो करना है, तो कर्म के द्वारा ही हमारे चलन सही होंगे। उस चलन के तो भगवान हमें रोज मुरली सुनाते हैं। दूसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रहना है, तन मन धन से बाबा के कार्य में मददगार बनना है। वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहब भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, मतलब कोई मंत्री की जरूरत नहीं होगी।
क्योंकि वे अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो न्यारे-प्यारे भगवान के सहारे चल रहे हैं, तो भगवान सबको सँभाल रहे हैं, तो उन्हें किसी काजी, वकील या जज की ज़रूरत ही नहीं है। स्लोगन। सेवा से जो दुआएँ मिलती हैं, वह दुआएँ ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएँ मिलती हैं, वह दुआएँ ही तंदुरुस्ती का आधार है। व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करने की आज की पॉइंट है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, जैसे शरीर में श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा गुरु समय होता है। वो जो सिखाए वो कोई सिखा नहीं सकता। इसलिए अपने समय को हमेशा अपने हक में रखिए और सदैव प्रसन्न रहिए और प्रसन्न रखिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।